नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के लिए आपको किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है तो आप किसी भी दूसरे का फुटेज यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है दोस्तों, आप भी ऐसा ना करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक मोहन मंगल नाम का क्रिएटर है और बड़े बड़े यूट्यूबर है, और जो ANI नाम की एक न्यूज़ एजेंसी है उसने बैक टू बैक इन यूट्यूबरों को डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी है। लेकिन ये कॉपीराइट स्ट्राइक दी क्यों गई, मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए किसी दूसरे की फुटेज यूज़ कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा के लिए नहीं, 10 से 15 सेकंड तक यूज़ कर सकते हैं। ये फेयर यूज़ के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा भी अगर टी सीरीज़ का ही सॉन्ग कोई ऐड करता है तो टी सीरीज़ उसके लिए वह क्लेम करेगा। यूट्यूब क्या करेगा कि उस वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा सारा टी सीरीज़ को चले जाएगा। ये यूट्यूब की पॉलिसी होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या हो रहा है कि जो ANI एक न्यूज़ एजेंसी है उसने क्या किया है, जो यूट्यूब के क्रिएटर होते हैं जो अपनी वीडियो में ANI का कुछ भी फुटेज यूज़ करते हैं विदाउट परमिशन, तो ANI क्या कर रहा है, उन्हें बैक टू बैक कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है दोस्तों? कॉपीराइट स्ट्राइक ये होता है कि यूट्यूब की भी ये पॉलिसी है कि अगर आपको बैक टू बैक 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है तो यूट्यूब उस चैनल को पूरी तरीके से बंद कर देता है। तो ANI ने उसका फ़ायदा उठाते हुए इन क्रिएटरों से पैसों की डिमांड की है कि आपने हमारे से बिना पूछे हमारी क्लिप का यूज़ कैसे किया। हमारा बिजनेस मॉडल ही यही है कि अगर हमारे से बिना पूछे कोई भी हमारी फुटेज यूज़ करता है तो हम उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन ANI कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बजाय कॉपीराइट क्लेम कर देता तो उस वीडियो का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता वो सारा ANI को चले जाता। लेकिन ANI ने ऐसा नहीं किया। ANI ने डायरेक्ट ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। मतलब ये तो सरासर धमकाने वाली बात हुई कि हमें आप इतना पैसा दो, नहीं तो हम आपके चैनल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। तो ANI ने भी अलग अलग जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनसे अलग अलग डिमांड की। जैसे मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए 5 लाख की पेनल्टी दी जाती है। तो अगर 3 कॉपीराइट आती है, 3 कॉपीराइट के लिए 15 लाख रुपये मान्य होते हैं। तो जो ANI है वो उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उसने डायरेक्ट मन से ही डिमांड कर दी कि मुझे 40 लाख रुपए दो, मैं सारी कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दूंगा, और इसके अलावा आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी ऐड हो जाएगा आपके वीडियो में। आप तो बाकायदा हमारी वीडियो कैसे भी ऐड कर सकते हो 2 साल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसने जो क्रिएटर हैं उनके सब्सक्राइबर देख के उनसे पैसों की डिमांड की है। जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनसे ज़्यादा डिमांड की है। तो ये डिमांड बहुत ही गलत है, और मोहक मंगल ने इसके लिए बहुत ही अच्छी आवाज़ उठाई है, और उसके साथ में सारे जो क्रिएटर हैं उसके सपोर्ट में खड़े हो गए दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सपोर्ट सिर्फ अभी 15 से 20 दिन ही चलने वाला है। ना सरकार कदम उठाएगी ना यूट्यूब कदम उठाएगा। यूट्यूब की पॉलिसी भी यही है कि उसको जो ज़्यादा पैसा देगा, यूट्यूब का मतलब ही यही है कि वो पैसा कमाना चाहता है। अगर उसको जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। सरकार भी चाहेगी, सरकार की भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स किस पे चलती है? न्यूज़ चैनल के थ्रू चलती है। और क्रिएटर के कौन सुनने वाला है? लेकिन सुनना पड़ेगा दोस्तों। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा? क्योंकि सारे क्रिएटर अगर एकजुट होकर यूट्यूब के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब को अपनी पॉलिसी में चेंज करना ही होगा। और ये चेंज क्या होगा कि यूट्यूब को ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि अगर ये क्रिएटर यूज़ करते हैं तो आप किसी भी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते। हाँ, आप क्लेम कर सकते हो जैसे कि पहले से चल रहा है। क्योंकि यूट्यूब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब का मेन मकसद ही है पैसा कमाना। और सबसे ज़्यादा उसको रेवेन्यू जनरेट किससे होता है? न्यूज़ चैनलों के थ्रू। क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल ही यूट्यूब पे बने हुए हैं, और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल ही देखे जाते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे सॉन्ग हो, मूवी हो, व्लॉगिंग हो, और जैसे ही कॉमेडी वीडियो हो। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आती है। मुझे बताइए दोस्तों, अगर सारे क्रिएटरों को यही कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने लगी और सारे यूट्यूब चैनल बंद होने लगे
तो फिर यूट्यूब पे लोग आएंगे क्यों, किसे देखने आएंगे? कि हमेशा न्यूज़ चैनल तो देख नहीं सकते, क्योंकि इंसान हर चीज़ समय के साथ बदलना चाहता है। वो अगर न्यूज़ चैनल देखेगा तो हमेशा नहीं देखेगा, उसे उसके इंटरेस्ट के थ्रू देखा जाता है। और यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि आप अगर जिस चीज़ को देख रहे हो, जिस टॉपिक को सर्च कर रहे हो, सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक के बारे में आपके पास वीडियो आते हैं। सजेशन में, फील्ड में सबसे ज़्यादा वही वीडियो आएंगे। फिलहाल तो यही चल रहा है, पर आने वाले समय में हम देखते हैं यूट्यूब इसमें क्या बदलाव करता है और एएनआई इसके लिए कुछ बदलाव करेगी या नहीं करेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक उन क्रिएटरों के लिए जिनको आप पसंद करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।